फिल्म का शीर्षक मौन का संघर्ष, एक सुपरवाइजर की गाथा। कहानी का सार। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो गालियों और अपमान के शोर में भी अपनी शांति नहीं खोता। वो जानता है कि अगर वो गाली स्वीकार नहीं करता तो वो गाली देने वाले के पास ही रह जाती है। दृश्य रूपरेखा। एक। दृश्य एक। नई चुनौती, कर्नाटक इंजीनियरिंग कॉलेज। पंकज का ट्रांसफर माइंस एरिया में होता है। पुराने सुपरवाइजर उसे डराते हैं कि यहाँ रमेश रेड्डी का राज चलता है, जो गाली दिए बिना बात नहीं करता। संवाद। पंकज, यहाँ टिकना मुश्किल है। यहाँ जुबान नहीं, गालियां चलती हैं। दो। दृश्य दो। मेहनत और चोरी। नोकिया M86 का खोना। पंकज काम की गति बढ़ाते हैं, थक कर सो जाते हैं और उनका फोन चोरी हो जाता है। नुकसान के बावजूद वे काम की रफ्तार कम नहीं होने देते। तीन। दृश्य तीन। टकराव का मोड़। काम इतना तेज होता है कि सिस्टम में दिक्कत आती है। रमेश रेड्डी गुस्से में आता है। यहाँ एक गलतफहमी होती है और पहली बार पंकज के मुंह से भी आवेश में शब्द निकलते हैं। लेकिन वह दृश्य उन्हें बदल देता है। वे वहां से निकलकर जिंदल और फिर G4S सिक्योरिटी की ओर बढ़ते हैं। चार। दृश्य चार। रहस्यमयी मौन। गर्ल्स हॉस्टल ड्यूटी। पंकज को कन्नड़ नहीं आती, ऐसा लोग सोचते हैं। वे उसे इल्ली मग्गा, इधर आ और अन्य कन्नड़ गालियां देते हैं। ट्विस्ट। पंकज चुपचाप कन्नड़ की किताब से हिंदी अनुवाद सीख रहे हैं। वे सब समझ रहे हैं पर मुस्कुराकर चुप रहते हैं। यही बुद्ध का असली दर्शन है। पांच। दृश्य पांच। प्रकृति और इतिहास का संगम। वह जगह जहां शेर, सांप, मोर और नदी है। एक ऐसी जगह जो रामायण और इतिहास की याद दिलाती है। यहाँ पंकज को जीवन की नश्वरता का एहसास होता है। 6। दृश्य 6। विदाई और सत्य। पंकज का अपनी सुरक्षा और परिवार के लिए घर वापस आना। पीछे छूट जाती है उनकी वो छवि जहां उन्होंने गालियों का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि अपने काम और खामोशी से दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 7। धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। जब आप किसी की दी हुई बुराई को स्वीकार नहीं करते तो वह वापस देने वाले के पास ही चली जाती है। 8। सीखने की ललक। विपरीत परिस्थितियों में भी आपने हार नहीं मानी और नई भाषा कन्नड़ सीखी ताकि आप माहौल को समझ सकें। 9। मर्यादा। सीता माता और प्रहलाद के उदाहरणों से आपने स्पष्ट किया कि इतिहास गवाह है, अच्छे लोगों की परीक्षा हमेशा कठिन होती है।